कोल्ले चारों का शुमा चारगा चो प्रोग्राम गंदना एक वश मरला का दाखिल बू तो माँ कुछ सिलसिला देमा का मैं बढ़ाने। तो आप ये बताइए कि जो जदगाल बलोच फैमिली है, आपने कहा कि ये ईरान के अंदर भी थे, तो कराची के अंदर जो इनका जो किरदार है किसी भी हवाले से उसको ज़रा थोड़ा सा बयान कीजिएगा। तो जनाब ये मकसद जदगाल जो हमारे यहाँ के यहाँ ज़्यादातर यहाँ जहाँ हम की रहाइश है नोकी लेन की, तो यहाँ तो ख़ानदान पूरा ख़ानदान गली नंबर 1 से लेके 24 नंबर है। और इनकी मुख्तलफ़ जो है ना कराची के अंदर भी है काफ़ी जो है ना कि माशाल्लाह से फैमिलियाँ और ये जितनी भी पट्टी है गड्ढा वगैरह की वहाँ पे बसते हैं। और यहाँ तक कि यही जदगाल हमारे यहाँ ही के अल्हम्दुलिल्लाह से मशक़त, बहरीन, ओमान वगैरह में बहुत जो नेशनलिटी ले चुके हैं और यहाँ के अपने नोकी लेन के वहाँ के फ़ौज में भी बड़े बड़े जो है ना ओहदों पे फायज़ हैं। तो ये माशाल्लाह जदगालों की हिस्ट्री बहुत ठीक ठाक है और कराची में भी इनका रोल बेहतरीन है। एक उसकी जगह से हमारे यहाँ पे एक अंजुमन है जो हमारे अपनी कौम के लिए एक शादी और गमी में हमने एक वो दिया हुआ है उनको, यानी फ़ीस हम लेते थे एज़ ए मेंबर 10 रुपया सिर्फ, लेकिन उनको प्रोवाइड करते थे ये डेकोरेशन वगैरह शादी में और गमी में, जो तरपाल होते थे, देगें होती थी, थाल वगैरह, गिलास वगैरह, यहाँ तक कि हर चीज़ उनको फ्री में देते थे। और मंथली सिर्फ उनसे हम जो है ना कि यहाँ से 10 रुपया वो लेते थे मेंबर। और इसी हमारे अंजुमन नौजवाने नवा लेन हमारे इधर का नाम है, जो गली नंबर 20 के बिल्कुल मेन रोड पे एक बड़ी हमारी एक फलाही इदारा, जो जितने भी हमारे जदगाल है, सदर भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है, और उसमें मेरा जो किरदार फाइनेंस सेक्रेटरी का रहा, यानी 73 से लेके और अभी तक मैं उसकी खिदमत अंजाम देता रहता हूँ। और फलाही काम भी जो है हमारे इस कौम ने एजुकेशन के लिहाज से फ्री बच्चों को एजुकेशन देना, वहाँ अपने अंजुमन में ही जो है ना कि क्लासेस लगती थी मुख्तलिफ 5 तक, और माशाल्लाह तालीम में और जो सोशल लाइफ में जो है ना कि यहाँ पे गलियों में रोशनी के हवाले से, पानी के हवाले से, ये जितने भी ये इदारों तक हम पहुँचते थे, गवर्नमेंट इदारों तक, और अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ जो है न कि हम अपने उनसे हर चीज़ अप्रूवल करा के और अपने यानी नुमाइंदगी में हम काम करवाते थे माशाल्लाह। ज़बरदस्त। यानी आप वो 10 रुपये चंदे के जी इवेंट मैनेजमेंट भी करते थे जी और फिर बच्चों को जो है ना मुफ्त तालीम भी। नाज़रीन, ये जो किरदार है ये बड़ा कमाल किरदार है, आपने सुना होगा और बहुत सारे जो है ना मेहमानों ने इस पर बात भी की कि लियारी के अंदर स्ट्रीट स्कूल जो है ये बहुत मशहूर थे। स्ट्रीट स्कूल के हवाले से लियारी बड़ा मशहूर था और जो पढ़ा लिखा तबका था वो अपनी खिदमत पेश करता था, अपनी खिदमत जो है वो वेलफेयर के लिए पेश करता था, तालीम के लिए पेश करता था। और ये जो जदगाल फैमिली, जदगाल बलोच फैमिली, इनका भी जो है यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर है, उस कम्युनिटी सेंटर ने भी अपना किरदार बखूबी निभाया है और उसका हिस्सा जो है वो बिजोर साहब भी उसका हिस्सा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बिजोर साहब। अच्छा, हम थोड़ा सा फिर कराची की तरफ आते हैं। कराची जो आपकी नज़रों ने देखा था, जिसके आप ऐनी शाहिद हैं, वो कराची कैसा था सफाई के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में और मनसूबाबंदी, शहरी मनसूबाबंदी के मामले में,
ट्रैफिक रूल्स के मामले में, तो सैनिटरी के मामले में वो कराची कैसा था जो आपने देखा? जी जनाब, माशाल्लाह से मैं ये अर्ज़ करूं कि वो कराची इतनी आबादी उस वक्त नहीं थी, और उस लिहाज से हमारा कराची शहर और ख़ुसूसन हमारे लियारी में जहाँ मुकीम है, बहुत ही आला किस्म का साफ़ सुथराई के हिसाब से, सैनिटरी के हिसाब से, और फिर हम ये जो निगरानी करते थे यहाँ की, यानी एज़ ए वॉलंटरीली, जिसमें हमारे अपने इन बंदों का बहुत अहम रोल है। जो हमारे यानी सदर थे गुलाम अकबर बलोच साहब और शाहजहान बलोच साहब, फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी अभी तक लाल बख्श बलोच साहब, और अभी जो मेन किरदार अरशद बलोच साहब का बहुत इसमें कंट्रीब्यूट। आज तक भी अगर किसी का अगर ये इलेक्ट्रिक का मसला हो, सैनिटरी का मसला हो, पानी का मसला हो, किसी भी हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ अपने ही जो है न कि टेलीफ़ोन के ज़रिए से हम उन महकमों को जो है न कि इतला देते हैं, फिर वो आके वहाँ की दुरुस्ती करते। ये तो हो गया लियारी। जी लियारी। ये तो आप लोगों का एक रोल जो गली नंबर 1 से गली नंबर 24 तक हमारा किरदार अभी तक यही है। और कराची की जो है अगर हम बात करें तो कराची में सफाई, कराची में भी सफाई बहुत ही आला किस्म की सफाई होती थी। जितने भी इलाके थे हमारे बंदर, ये आप सन 65 की बात, सन 65 से शुरू है? नहीं, ये समझ ले कि हम अपने 73 से हम यहाँ पे कराची में मैं अपना मुकीम हूँ। तो वो दास्तान सुना रहा हूँ, तो ये कायदे आज़म की मज़ार और पुरानी सब्ज़ी मंडी, और यहाँ तक जो है ना कि ये, और ये मेन जो वो था अपना सुपराई हाईवे, सोराब गोट, और ये सुपर हाईवे था। ये कुछ भी उस वक्त ना आसिफ सेंटर होता था, न ये चीज़ें होती थी। इतना साफ़ सुथरा रोडें होती थी, लालू खेत वगैरह, और यहाँ तक जो है ना कि ये कराची शहर होता था। फिर आस्ता आस्ता से जो है ना कि इस कराची शहर ने जो है ना कि वो, मैंने ये सुना कि उस वक्त जो है ना कराची की सड़कों पर जी टांगे भी चलते थे। जी, टांगे चलने के बावजूद, जो कि टांगे जो है ना वो घोड़े उनमें जते हुए होते थे, तो उसके बावजूद भी कराची की सड़कों पर गंदगी आपको जी हाँ मिलती थी। और दुकानें, हाँ, उनके बारे में ज़रा बताइए। वो इसलिए कि वो उसके घोड़ों के लिए वो एक कपड़े की तरह थैली नुमा जो है ना कि थैला बांधते थे, ताकि जो है ना कि रोड पे चले तो वो गंदगी न गिरे उमूमन। यानी ये इतनी साफ़ सुथराई थी, दुकानें साफ़ सुथरी होती थी, और बहुत ही ऑनेस्टी थी। कोई ऐसा वो चीज़ नहीं थी। गोश्तों के दुकान पे भी हर लिहाज से वो, इसलिए कि फील्ड मार्शल अय्यूब का दौर था, तो वो उसके वजह से लोग बड़ा केयर करते थे। और यानी जितने भी हमारे लोकल निज़ाम था वो भी बहुत ही कंट्रोल करते थे उसको। उनका डर खौफ होता था। वो करप्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ऑनेस्टी ज़्यादा होती थी। ने जब जवानी के दौर में जब यहाँ पे कराची में आए, तो वालिद साहब की यानी उनके साथ मैं आँखों देखा मुसव्वर बलोच साहब। आपको बता दूं कि इसी रनशो लाइन के अंदर, क्योंकि हमारे बिल्कुल करीब है रनशो लाइन, तो हम वालिद साहब मुझे लेके गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, घूमने के लिए। तो मैंने अपने आँखों से ये मैं आपको बताता हूँ कि फ़ील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान और उसके साथ कोई 4-5 मज़ीद जो है ना कि फ़ौजी रैंक के बंदे उनके साथ थे, और उनके हाथ में सिर्फ वो फील्ड मार्शल की एक छड़ी मैंने देखी, और उसका रोब मैंने देखा कि वो लखपति होटल से रनशोलाइन चौक तक। तो हम यहाँ से जा रहे थे, मैंने आँखों वाला ऐसा बताऊँ कि दोनों इतराफ़ से जितने भी दुकानें थी, जो मिलावट वाली चीज़ें थी, वो उन्होंने मैंने गटर में बहते हुए देखा, चाहे घी तक। ये मैंने फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब का भी दौर देखा। यानी वो खुद जो है जी, वो बाकायदा राउंड लगाते थे
दुकानों पर हुक्मरान जब एसी वाले कमरों में बैठ जाएं, हुक्मरान जब बेहिस हो जाते हैं, हुक्मरान जब शहर की जो है ना फिक्र छोड़ देते हैं, तो फिर शहर की हालत ये होती है कि 2 दिन की बारिश हो और शहर जो है वो बिल्कुल एक सैलाब का मंजर पेश करने लगता है। शहर के गटर जो है ना वो उबल के सामने आ जाते हैं, गंदगी सामने आ जाती है, बदसूरती सामने आ जाती है। लेकिन जब हुक्मरान सड़कों पर होते हैं, जब हुक्मरान फिक्रमंद होते हैं, तो फिर शहर की हालत निखरती है। फिर मिलावट करने वाला भी मिलावट करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। बड़ी अहम बात जो है ना वो बिजोड़ा साहब ने अभी की। अच्छा बिजोड़ा साहब, अब हम ज़रा थोड़ा सा रुख को मोड़ते हैं। जी, आपने फिर जॉब मिली जी जनाब, टेक्सटाइल वाली बात तो बता जी दी, जी, शिपिंग कारपोरेशन में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से फिर भुट्टो साहब का दौर था और उस भुट्टो साहब के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह से वो उस वक्त इन महकमों में नौकरियां तो बहुत होती थी कराची में, लेकिन जो बड़े बड़े वफाक के जो थे इदारे, उनमें जो है न कि यानी हमारे अपने जो मकामी सिंधी है, जो बलोच हैं, जितनी भी शाखें, उनको वहाँ पे घुसने भी नहीं देते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जब भुट्टो साहब का दौर आया और मुमताज़ भुट्टो कम्युनिकेशन मिनिस्टर होता था, तो हमारे इलाके के मरहूम अब्दुल्ला शाह साहब जो है ना उनके एडवाइज़र होते थे। तो हमने जैसे वो वक्त ऐसा होता था कि एप्लीकेशन दे के वहाँ तक पहुँच के और बग़ैर किसी हील हुज्जत के वो सिर्फ रिकमेंड करते थे और महकमों में भेज देते थे। और महकमे भी जो है न कि उनकी इतनी वो जो है न कि रिस्पेक्ट करते थे कि उनके लिखे हुए को ना नहीं करते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैंने एप्लीकेशन मुमताज़ भुट्टो से रिकमेंड कराई एज़ ए जूनियर असिस्टेंट पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन में। ये 96 का वो बता रहा हूँ मैं आपको वाक़या, 76 का। तो जैसे ही मैं इन हुआ PNSC में, तो मैंने पूछ के 14 फ्लोर पे उनकी ऑफ़िस थी, चेयरमैन के पास उनके PA को मैंने रिसीव कराया और उसने मुझे देख के और एप्लीकेशन को देख के उन्होंने कहा, बेटा ऐसा करो कि आप कल नहीं परसों आप आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने भी दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे अपने रोज़गार मुझे मुयस्सर करे, और रब ताला ने मेरी ऐसी सुनी कि जब दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन मैं गया तो फिर उसके पास मुलाकात की। उन्होंने रिकमेंड करके 11 फ्लोर पे भेजा जनरल मैनेजर को। तो वहाँ पे जब हम गए तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने बिठाया और मुझे आर्डर दे दिया एज़ ए जूनियर असिस्टेंट। ये 5 अगस्त 1976 का कारनामा है। तो मैंने ज्वाइन किया अपने पाकिस्तान, ये वफाक का इदारा था। अब आप एक स्टेप आगे बढ़ गए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से ये शिपिंग की ऑफ़िस थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपने ऑनेस्टी के साथ वहाँ ड्यूटी अंजाम देते रहे। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया था, उसके हवाले से जितना भी काम था तो करते रहे। फिर तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई 15 साल 16 साल के बाद जो है ना कि वो प्रोमोशंस की पॉलिसी बनी, जिसमें मुझे जो है ना कि असिस्टेंट बना दिया गया। फिर ऐसी पॉलिसी बनी, यानी बनती रही कि 9 साल के बाद फिर एक सीनियर असिस्टेंट का ओहदा दिया, और सीनियर असिस्टेंट के बाद जो है ना कि मुझे जूनियर एग्जीक्यूटिव अफसर का ओहदा दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपना निभाता रहा उसको, और आखिरी में मैं एज़ ए सिक्योरिटी ऑफ़िसर वहाँ से जो है ना कि मुझे रिटायरमेंट हुई। क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ़िसर इसलिए कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में फिर ट्रांसफ़र की गई था, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव लेकिन आबलिग
सिक्योरिटी ऑफिसर, वो हम डील करते थे अपने ऑफिस वालों को अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये मेरा इख्तिताम हुआ 19/1/2013 को मैंने रिटायरमेंट वहाँ से ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। कुल्ली जारो का वादी बुता कोंडे गोश्ते उस तरह पर मशहूर है सारी की है जमा